पत्नी का व्यवहार पति के साथ कैसा होना चाहिए। कभी राम जी के चरित्रों को उठा करके देखिए। गर्गाचार्य जी भी कहने ही जा रहे थे कि बहुनी संति नामानि रूपाणि सुतस्यते, यशोदा तेरे लालक बालक के बहुत सारे नाम हैं। बागेश्वर बाबा पर्चा खोलते हैं, लोगों की जीवनी बता देते हैं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों पे चर्चाएं। अपना ही धर्म अपने ही धर्म पे अगर सवाल उठाए तो ये विश्व को, सनातन धर्म को किस तरफ ले जा रहा है। वास्तव में वो सनातन का एक इकलौता ऐसा शेर है जो खुले मंच से दहाड़ता है। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हमारे साथ है एक मशहूर कथावाचक पंडित हरिमंगल पराशर जी हैं। तो आज इनसे कुछ चर्चाएं होंगी सनातन धर्म से संबंधित। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आप एक मशहूर कथावाचक हैं, श्रीमद् भगवत कथा करते हैं, जहाँ भी आपको आमंत्रित किया जाता है। और एक मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पे कई सारे सवाल उठे, किस नज़रिए से देखते हैं। वास्तव में वो सनातन का एक इकलौता ऐसा शेर है जो खुले मंच से दहाड़ता है और विरोधियों की महाराज ठठरी बांध देता है। और ऐसे ही अगर 2, 4, 10 संत हो जाएं तो भारत को फिर हिंदू राष्ट्र बनने में समय नहीं लगेगा। भारत पुनः अखंड और हिंदू राष्ट्र बन करके तैयार हो जाएगा। जहाँ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया जाता है तो वहाँ अन्य समुदाय के लोग नहीं थे, हिंदी संस्कृति से जुड़े ही लोग थे। जैसे कि नाम मैं ले लेता हूँ श्याम मानव जी। श्याम मानव ही सवाल उठाए थे, तो श्याम मानव भी तो कहीं ना कहीं हिंदी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। खुद का अपना ही धर्म अपने ही धर्म पे अगर सवाल उठाए तो ये विश्व को, सनातन धर्म को किस तरफ ले जा रहा है। ये मलिक्ष हैं, इनको साफ शब्दों में कहा जाए तो ये मलिक्ष हैं। रावण भी तो सनातन धर्म का था, कंस भी तो सनातन धर्म का था। तो क्या रावण और कंस से इनका जो है तुलना किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, 100% उन्हीं के खानदान वाले हैं। क्योंकि जो वास्तविक में सनातनी होगा, जो वो तो अपने धर्म को मानेगा। और जो कह रहे हैं कि आडंबर है, ये है, वो है, किस तरफ से आपको आडंबर दिखता है? तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ जाने पे अगर तुम्हारा कष्ट दूर हो जाता है तो ये किस तरह का आडंबर है, मैं यही जानना चाहता हूँ। बागेश्वर बाबा पर्चा खोलते हैं, लोगों की जीवनी बता देते हैं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों की चर्चाएं करते हैं। तो क्या आपको सत्य लगता है? सब सत्य है। हमारा सनातन इतना विस्तृत है कि ये तुच्छ प्राणी, श्याम मानव जैसे तुच्छ प्राणी इसको जीवन में नहीं समझ पाएंगे महाराज। और ये सारी चीज़ें सत्य हैं। आज भी मैंने सनातन धर्म में ऐसे ऐसे संत हैं महाराज, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे ही पूर्वज पराशर जी और महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी त्रिकाल दृष्टा थे। कहाँ से देखते थे? ये सारी चीज़ें हमारे सनातन धर्म में आज भी विद्यमान है, लेकिन उनको जानना पड़ेगा, उनको अध्ययन करना पड़ेगा, तब ना आपको मिलेंगी। पृथ्वी लोक पे जब भी भगवान आए हैं, भगवान जब भी जन्म लिए हैं, तो उनको मानव रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, भगवान नहीं माना गया है। इसका कारण क्या है? भगवान नहीं माना गया है? हाँ, मानव स्वरूप में जब भी वो आए हैं तो उस समय में उनको भगवान नहीं माना गया, क्योंकि भगवान ने कभी प्रदर्शित ही नहीं करने दिया कि मैं भगवान हूँ। आपको उदाहरण अगर दूँ तो जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ पर उठाया और जब ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया जाओ थोड़ी देर तुम भी विश्राम कर लो, और हम लाठी डंडा लगा करके खड़े हैं, पर्वत रुका हुआ है, तो भगवान ने कहा संभाल लोगे? तो ग्वाल वालों ने कहा तुझे क्या लगता है, तू अकेला उठा के रखा है, इतने डंडे लगाए हैं तो हमने जो है इसको रोक करके रखा, जा आराम कर ले। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने जो ही अपना हाथ हल्का सा नीचे किया, पूरा पर्वत नीचे आने लगा, सारे डंडे टूट गए, सारी लाठियाँ टूट गई, बचा कन्हैया गिर जाएंगे, मर जाएंगे। भगवान ने फिर संभाला। उस समय एक दौड़ करके गया यशोदा मैया के पास, बोला मैया ये तेरा ही लाला है? मैया ने कहा मेरा है। बोले लगता तो मुझे कोई देवता है, ये कोई भगवान है, क्योंकि साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है इतने बड़े पर्वत को धारण करना। भगवान से जाकर के ग्वाल वालों ने कहा कि आप भगवान हो। भगवान ने कहा मैं किधर से भगवान दिखाई पड़ता हूँ, मैं तो तुम लोगों का मित्र हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। क्योंकि भगवान कि अगर हम भगवान ने इसलिए नहीं प्रदर्शित करने दिया कि अगर लोग उनको भगवान मानने लगते तो जो ब्रज का प्रेम था, जो ब्रज का भाव था, वो सारी चीज़ें मिट जाती। गर्गाचार्य जी भी कहने ही जा रहे थे कि बहुनी संति नामानि रूपाणि सुतस्यते, यशोदा तेरे लालक बालक के बहुत सारे नाम हैं। भगवान ने इशारे में कहा गर्गाचार्य जी, मैया के सामने अगर भेद खुल गया कि मैं भगवान हूँ तो कल से एक अलमारी में बैठाएगी, 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम, और बहुत अगर कर देगी तो कटोरी मिश्री रख देगी। तो मैं यहाँ मिश्री खाने और जो है अगरबत्ती के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आया हूँ कि ब्रज के जितने ग्वाल बाल हैं इन सब के मनोरथ को पूर्ण करूँ, इनको खूब आनंदित करूँ और साथ में दुष्टों का विनाश कर डालूँ। भगवान ने कभी प्रदर्शन ही नहीं करने दिया कि मैं भगवान हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी की अगर बात की जाए तो उनका जीवन जो है संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा रहा है।
उनके जीवनी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन वास्तव में भगवान होने के बावजूद उन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन को प्रदर्शित किया। वो अपने लिए नहीं, वो चाहते तो रावण को 1 मिनट में मार देते, बन जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भगवान ने अपने जीवन को इस ढंग से जिया कि लोगों को अपने जीवन के माध्यम से ये सूचना दी कि जीवन को जीना कैसे है, भाई के साथ भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये जानना है तो राम जी को देखिए, भरत जी को देख लीजिए, भाई का व्यवहार पता कि एक भाई वन में जा रहा है और दूसरे को राज सिंहासन मिल रहा है, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, बोले राज सिंहासन छोड़ करके अपने भाई के चरणों में जाकर के उसकी चरण पादुका ला करके और सिंहासन पर रख करके स्वयं नीचे सोता हुआ भी गड्ढा खोद करके कि मेरे प्रभु जब इतने लेवल में सोते हैं तो मैं उनके बराबरी में कैसे सो सकता हूँ। अगर ये जानना है कि पिता के साथ पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, राम जी के चरित्र को देखिए। माता के साथ बेटे का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो जाकर के राम जी के चरित्रों को देखिए। पत्नी का व्यवहार पति के साथ कैसा होना चाहिए, कभी राम जी के चरित्रों को उठा करके देखिए। वनगमन हुआ राम जी का, लेकिन अर्धांगिनी ऐसी कि आपका सुख हो चाहे दुख हो, मैं आपके आधे अंग में समाहित हूं, तो आपके साथ में भी चलूंगी वनवास को। लक्ष्मण जैसा भाई। तो राम जी ने अपने चरित्रों को इस ढंग से जो है जिया है, उसके माध्यम से सूचना दी है हम लोगों को कि मानव को अपना जीवन जीना कैसे है। जीवन जीने की कला हमें सिखाती है रामचरितमानस, भगवान राम का चरित्र।